अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल हब। क्लास 9th की जो न्यू बुक आई है उसके साथ हाजिर हैं और इसमें आपको आज राइमिंग स्कीम की क्योंकि डिमांड आई हुई थी इसलिए पहले राइमिंग स्कीम करवा देते हैं। वैसे हमारे लास्ट में 2 यूनिट्स रहते हैं। राइमिंग स्कीम क्या होती है? ये एक पूरी पोएम है मूविंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये आपको पढ़ाई हुई है मैंने। इसका सारा आपको यूनिट की पैराफ्रेजिंग, क्वेश्चन आंसर, सॉल्व एक्सरसाइज सारा कुछ आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर। अब इसमें देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड द वर्ड बट वन। राइमिंग स्कीम क्या होती है? राइमिंग स्कीम वो काफिया की तरह या हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जैसे उर्दू की पोएम लिखते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। ठीक है, तो हुआ करे कोई और दवा करे कोई, तो हुआ और दवा में इन्होंने एक हम आवाज़ अल्फाज हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मैच करने होते हैं। आपको ये अक्सर क्वेश्चन आता होता है, 2 नंबर का आता है क्वेश्चन स्टैंजा के साथ। तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसके लास्ट वाले वर्ड्स देखने होते हैं। लास्ट वाला वर्ड है वन, दूसरे में आ रहा है ग्राउंड, तीसरे में आ रहा है माई सेल्फ। पहले वाले को आपने हमेशा ए कहना है, चाहे कोई भी वर्ड हो। वो हो गया कैपिटल ए लिखेंगे, ए हो गया। दूसरा वाले को आपने देखना है क्या वो पहले वाले के साथ मैच करता है या नहीं। तरीका बता रही हूँ उसका मेन। अगर वो मैच करता है यानी वन और सन आ गया या बन आ गया तो इसको भी ए ही कहेंगे। पहले वाले को तो कहना ही ए है। दूसरा वाला अगर उससे मैच करता है, उसका हम आवाज़ अल्फाज है, तो दूसरा भी ए है। दूसरा अगर कोई न्यू वर्ड है तो उसको बी कहना है। जैसे वन और ग्राउंड आपस में नहीं मैच करते, ये हम आवाज़ अल्फाज नहीं हैं, तो वन जो है वो ए कहेंगे, ग्राउंड को बी कहेंगे। तीसरा आ गया माई सेल्फ। अब आपके पास पहले सिर्फ एक ऑप्शन था सेकंड लाइन को मैच करने के लिए, सिर्फ ऊपर एक लफ्ज़ था। अब थर्ड लाइन है, उसके ऊपर जितनी लाइन्स आपने सबसे मैच करना है। अब 2 लाइन्स है, अब 2 ऑप्शन है आपके पास, आपने इन दोनों से मैच करके देखना है। माई सेल्फ और वन, क्या ये एक जैसे अल्फाज हैं? जी एक जैसे अल्फाज नहीं है। क्या माई सेल्फ और ग्राउंड, ये जो दूसरी लाइन में आ रहा है ग्राउंड, ये एक जैसे अल्फाज हैं? जी ये भी एक जैसे अल्फाज नहीं है। तो पहले को कहा था ए, दूसरे को कहा था बी, तीसरे को कहेंगे सी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब चौथी लाइन को देखना है। चौथे का लास्ट वर्ड यहाँ पर आ रहा है सन। सन आ गया। अब सन को देखना है कि वन से मैच करता है, ग्राउंड से मैच करता है या माई सेल्फ से मैच करता है। ऊपर तीनों लाइनों का जो आखिरी लफ्ज़ है उससे आपने देखना है इसको। तो सन और वन मैच कर रहा है, एक जैसे हम आवाज़ अल्फाज हैं। तो अब वन को आपने ए कहा था तो सन को भी ए कहेंगे। ठीक है, तो पहली 3 लाइनों की पैराफ्रेजिंग जो है, राइमिंग स्कीम जो है वो बनेगी ए बी सी, और उसके बाद सन की आ जाएगी ए, क्योंकि वो ए वाली लाइन से मैच करता जुलती आवाज़ है उसकी मिलती जुलती। सेकंड यानी 5वें नंबर पे जो लाइन है इसकी लास्ट में वर्ड आ रहा है साउंड। अब ऊपर जितनी लाइन्स हैं लफ्ज़ हैं सारों से मैच करके देख रहे हैं कि क्या किसी से मैच हो रहा है। तो वन और साउंड तो मैच नहीं हो रहा, लेकिन ग्राउंड और साउंड मैच हो रहा है, और ग्राउंड को हमने कहा था बी, तो ये हो जाएगा बी, साउंड भी। ठीक है, तो पहली 3 लाइनें ए बी सी, और नीचे वाली जो है चौथी, पाँचवीं, छठी ए बी और स्पीक आ गया। आखिर में लफ्ज़ ये आ गया स्पीक। स्पीक किससे मैच कर रहा है? स्पीक बिल्कुल एक नया वर्ड है, ना वन से मैच करता है, ना ग्राउंड से, ना माई सेल्फ से। इसे कहेंगे डी। ठीक है, पहले वाली ए बी सी और दूसरे वाली ए बी डी, 3-6 लाइनें। नेक्स्ट आ गया आर्स यानी घंटे, ये वाला वर्ड आर्स। अब आर्स को आप देखेंगे या ऊपर किसी से मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो जी आर्स जो ये किसी से नहीं मिल रहा है, एक नया लफ्ज़ है, इसको हम कहेंगे ई। फिर आ गया एल्फ। एल्फ जो है ये किसी से मिल रहा है या नहीं, तो एल्फ जो है ये हमारा मैच कर रहा है माई सेल्फ से, और इसको हमने कहा था सी, ए बी सी, ए बी डी। और अभी जो हमारे पास आ गया है आर्स को हमने ई कह दिया था, एल्फ को और माई सेल्फ ये एक जैसे लफ्ज़ हैं, तो इसको हमने सी कहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया। नेक्स्ट वर्ड आ गया वीक। वीक किससे मिल रहा है? वीक मिल रहा है स्पीक से, और स्पीक को हमने कहा था डी। ठीक है, तो ये हो गया ई सी डी। नेक्स्ट को देखना है रोज़। रोज़ फ्लावर्स, स्नेक नोज़। रोज़ और नोज़ ये तो आगे मिलेंगे, मैच करेंगे, लेकिन रोज़ जो है वो पीछे किसी वर्ड के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, जब एक ये न्यू वर्ड है तो इसको हम कहेंगे एफ़। फिर हमारे पास एक वर्ड आ गया है फ्लावर्स। अब फ्लावर्स जो है ये इसकी आवाज़ मैच करिए आर्स के साथ। आर्स था ई, तो ये बनेगा ई, फ्लावर्स को भी कहेंगे ई। ये फ्लावर्स और आर्स आपस में मैच करें। नेक्स्ट वर्ड आ गया स्नेक। स्नेक जो है वो पीछे किसी वर्ड के साथ मैच नहीं करेगा आपका, ये एक नया वर्ड है, इसको आप कहेंगे जी। फिर आ गया नोज़। नोज़ और रोज़ एक जैसे हम आवाज़ अल्फाज हैं, तो इसको आपने कहा था रोज़ को एफ़, नोज़ को भी कहेंगे एफ़। मेक और स्नेक ये एक जैसे लफ्ज़ आ गए, स्नेक को हमने जी कहा था तो इसको भी आप जी कहेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने राइमिंग स्कीम करनी है, यानी पहला लफ्ज़ हमेशा ए होगा, दूसरा जो है उसके बाद जैसी सेकंड लाइन आपके पास आ गई आपने हर नए लफ्ज़ को पिछले लफ्ज़ों के साथ हर लाइन के आखिरी लफ्ज़ के साथ मैच करते जाना है।
अच्छा, वो स्टैंजा के लिए होता है। मूविंग का थोड़ा सा डिफरेंट है काम, क्योंकि मूविंग जो पोएम है ये 14 लाइन का एक ही स्टैंजा, एक ही पोएम है, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए लिख भी लिया, अगर किसी बच्चे को ना याद रहे तो वो देख सकता है। ABC ABD ECD FEG एंड FG, ठीक है। तो ये तो चूँकि एक ही स्टैंजा था, इसलिए हमने इसके साथ इसी तरह से वन गो में इसको कर दिया है, ठीक है। एंड तक जो है वो F और G और E तक के वर्ड्स इसमें लेटर्स आ गए, वरना ज़्यादातर आम तौर पे इतना लेंथी ये नहीं जाता। अभी नेक्स्ट आपको पोएम बताते हैं। नेक्स्ट पोएम आ गई आपकी ईगल। इसमें 2 ही स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा का राइमिंग स्कीम अलग होती है, ठीक है। यानी जब नया स्टैंजा शुरू होगा तो उसको आपने ए कहना है। अब इसमें तीनों लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे हैंड्स, लैंड्स, स्टैंड्स। पहले को तो कहना ही है, बाकी 2 से ऑलरेडी मैच कर रहे हैं, हैंड्स, लैंड्स, स्टैंड्स। तो द राइमिंग स्कीम फॉर दिस स्टैंजा इज़ ए। अभी नेक्स्ट आ गया क्रॉल्स। अभी एक अलग स्टैंजा है पूरा। तो स्टैंजा में क्या होगा, स्टैंजा में आपने पहले लफ्ज़ को ए ही कहना है, ठीक है। पहले वाले में तो आपको पता है मूविंग जो है वो एक सोनेट है, सोनेट में एक ही स्टैंजा चलता है पूरी 14 लाइन्स तक। यहाँ पे 3-3 लाइन के 2 स्टैंजा दिए हैं। अब पहला लफ्ज़ आ गया क्रॉल, क्रॉल को ए बोलेंगे, बाकी को देख लेंगे कि आप उससे मैच करते हैं कि नहीं। तो क्रॉल्स, वॉल्स एंड फॉल्स, तो ये एक जैसे लफ्ज़ हैं, तो फिर इसका भी राइमिंग स्कीम यही रहेगी, ए और ए, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैथमेटिक्स की तरह आपने इसको भी समझना है, इसकी भी कोई लॉजिक होती है और उसके बाद इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है, ये मुश्किल नहीं है। बुक्स के इनकी पॉइंट्स की जो यूनिट्स के बीच में पॉइंट्स दी हुई हैं वो मैंने सॉल्व नहीं की थी, मुझे लगता नहीं है कि रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो मैं सॉल्व कर दूँगी। मैंने इसकी इवन के राइमिंग स्कीम भी लिखी हुई थी। सॉल्व मैंने बाकी भी क्यों ही अपलोड इसलिए नहीं की क्योंकि टाइम की कमी हो जाती है, इतना ज़्यादा नहीं होता टाइम कि सारी एक एक चीज़ डिटेल के साथ की जाए। थर्ड आपकी पोएम आ गया है, यानी यूनिट 9 है, लेकिन पोएम नंबर 3 है इस बुक की, ठीक है। इसकी राइमिंग स्कीम आप देख लें। पहले लफ्ज़ को आपने ए ही कहना है, दूसरा उससे मिलता जुलता है, गो एंड ग्रो, ए, स्काई एंड लाई, बी, गोट्स एंड बोट्स, सी, आउट एंड अबाउट, डी, माइंड रेड एंड सेट, ठीक है। माइंड रेड सेट एक जैसे हैं, ई। यहाँ पर आ गया, अच्छा ये थोड़ा सा ना इनका मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। ये असल में मैंने आपको जब बुक पोएम पढ़ाई थी तब भी आपको बताया था कि ये लाइन इस पहले वाले स्टैंजा के साथ आती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फार। अब चूँकि यहाँ से नया स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है तो उसको आप ए कहेंगे। फार बाज़ार, ए, गोज़ ब्लोज, बी, ड्रम हम, सी, फायर स्पायर, डी, नट्स एंड हर्ट्स, ई, ठीक है। ये इसकी राइमिंग स्कीम है। अभी नेक्स्ट जो पेज आपको करने लगी हूँ उसका बुक की तरफ से ही प्रिंट ऐसा होकर आया है कि वो वीडियो में सही क्लियरली शो नहीं होता, तो आप लोगों ने, मैं आपको वर्ड्स बता देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपको आ जाए समझ। आप लोगों ने इसका करना ये कि आपने बुक देखकर उसको खुद से कर लेना सुन के। क्रोकोडाइल एंड नाइल, ए, फ्लाइज आइज, बी, फार आर, सी, ईयर नियर, डी, सीन एंड प्लैंक्विन, ई, और सैंड्स और स्टैंड्स हो गया, एफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ प्रिंस वाली लाइन से स्टार्ट हो रही है, ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा प्रिंस और सेंस, ए, हाउस और माउस, बी, नाइट और लाइट, सी, मैन और कारवान, डी, ग्लूम और रूम, ई, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा, तो ये 2-4 लाइनों का है। वॉल्स एंड फेस्टिवल्स, ए, टॉयज़ एंड बॉयज़, बी। तो ये इसका राइमिंग स्कीम है। अभी है आपके पास नेक्स्ट एक पोएम, टू मदर्स रिमेंबर्ड। ये इस बुक की लास्ट पोएम है और इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है आपको बताते हैं कि राइमिंग स्कीम कैसे चलेगी इसकी। ये है जी, पेजेस खुल जाएं अब, ये है जी, इसमें देख लें। अच्छा, इसमें जो गैप इन्होंने बहुत कम दिया ताकि एक पेज पे आ जाए, वैसे ही 4 लाइनों का एक स्टैंजा है, ठीक है। तो पहला लफ्ज़ है क्लेम, और क्लेम को आपने पहले लफ्ज़ को कहना है ए, दूसरा आ गया नेम, एक जैसे लफ्ज़ हैं ए और ए। डिज़ाइन और माइन, एक जैसे लफ्ज़ हैं बी। फिर आ गया नेक्स्ट स्टैंजा, हेयर और करियर, ए, बेयर और वेयर, बी। येट और सेट, ए, ग्रीव एंड डू, बी। सो एंड गो, ए, अदर एंड मदर, बी। लेंथ एंड स्ट्रेंथ, ए, फ्री एंड मी, बी। डे एंड अवे, ए, डू एंड यू, बी। ठीक है, तो ये हो गई राइमिंग स्कीम। अगर एक्स्ट्रा जो पोएम्स इसमें दी हुई हैं उसकी भी राइमिंग स्कीम आपको चाहिए तो बहुत ईजी है, वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसका नेक्स्ट यूनिट जो है वो भी उसकी ट्रांसलेशन अपलोड कर दें। और तब तक के लिए चैनल का ख्याल रखिएगा, अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।